क्योंकि एक अकेले बस के बात नहीं किसी मोदी को हराना। अच्छा, ये समझ लो बात आप। एक ना तो कांग्रेस में है ना किसी पार्टी में। अगर सब मिल के आएंगे उसके बाद देश का नाश ही होना है और कुछ नहीं होना। वो सत्ता के लिए नहीं है, वो स्टैंड अप कॉमेडी करे उसमें ज़्यादा बढ़िया है। उनको वो लोग वोट देंगे जो आलू की खेती करते हैं ना, जहाँ सोना निकाल के देंगे राहुल गांधी जी, उन्हें वो वोट देंगे। जो 15 साल में लगातार अमेठी को संभाल नहीं भागे पाए तो ये वायनाड भागे तो देश को क्या संभालेंगे। वो बीजेपी ने छोड़ दिया है। एक थाली जो है, एक थाली लेके, हाँ, इज्जत बचाने के लिए अमेठी और रायबरेली इनका गढ़ था। अभी तो वो सो रहे थे वो। अच्छा, हाँ, छोड़ के भाग गए थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाग गए थे। दोबारा उनको आँख खुली, दोबारा आए फिर कांग्रेस पार्टी में। कि राहुल गांधी वरुण गांधी दोनों भाई हैं। नहीं, ये गलत बोल रहे हैं आप राहुल गांधी मत बोला करो, वो गांधी नहीं है। वो तो मालूम फिर क्यों बोल रहे हैं आप? क्या है वो? क्या है कोई टाइटल ही तो हमारे, वो खान है। राहुल क्या है? वो राहुल खान है। संजय गांधी के लड़के थे वरुण गांधी। जब भाई को नहीं जोड़ पाया तो देश को क्या जोड़ेंगे? सारी पार्टी मिलकर 2-2 महीना सरकार चलाएंगे क्या? अच्छा बताइए, महंगाई नहीं है? महंगाई साहब कहाँ पे है? अच्छा बताइए, 24 में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। राम मंदिर का नाम ही मत लीजिए साहब। मंदिर को तो नाम ही मत लीजिए। मंदिर के नाम पे वो नहीं हो रहा है, टोटल विकास के नाम पे हो रहा है। भारत टूटा था, वो तो कह रहे हैं ना, नहीं टूटा था, पहले ये बताओ। वो तो कह रहे हैं कि टूटा तो कभी टूटा ही नहीं तो जोड़ोगे क्या भाई? जब वो खुद ही कह रहा है मैं तपस्वी हूँ, मेरे को समझ नहीं है तो घूम क्यों रहा इधर उधर? अपने बैठ के कहीं भी तपस्या करे। कभी कहते हैं कि ये तपस्वी और पुजारी का ये करने लगते हैं, तो ये भाषा ही तोड़ने वाली बात है या जोड़ने वाली बात है? तो आप जोड़ने चल रहे हैं या तोड़ने चल रहे हैं? सबसे पहली बात है कि भारत को तोड़ा किसने? राहुल गांधी घिसी घिसाई जो पीठ है ना उस पर चल रहे हैं जी। अच्छा, कारण बताऊँ उसका? अडवाणी ने यात्रा शुरू करी थी, उसके बाद आज भाजपा का ये रूप देखा आपने। ठीक है, आज अडवाणी का नाम है कहीं पे सुनाई देता है आपको? ठीक है ना, तो उन्होंने सोचा अडवाणी की चल पड़ी तो मेरी भी चल जाएगी। 24 में क्या होगा ये जानने के लिए हम आए हैं जनता के बीच में और जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव का। सर क्या लगता है 24 में क्या होगा इस बार लोकसभा में? सब लोकसभा में अच्छे होगा जो होगा। कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं? जी। इतनी बेरोजगारी पे? कहाँ बेरोजगारी? महंगाई, बेरोजगारी। महंगाई कहाँ से कह रहा है? विपक्ष कौन कह रहा है? राहुल कह रहे हैं। विपक्ष में तो वही है, केजरीवाल है। महंगाई नहीं है सर, नहीं, आपकी जुबान है। मोदी ने टीवी पे अनाउंस किया था कोरोना कोई बीमारी नहीं है, और जो बीमारी थी उसके बाद सबको सेल्फ होने के लिए प्रोत्साहित किया, सब कोई सेल्फ हो। अच्छा, लड़कियां हमारी जो पढ़ी लिखी हैं घर के अंदर मत बैठाओ, जिस लायक हैं अप्लाई करें, उनके लिए आरक्षण उन्होंने दिया है। पहले हमारी लोगों के समय में लड़कियां घर से बाहर या अगर पढ़ी लिखी भी होती थी तो कोई जॉब नहीं करती थी। और तो विपक्ष ऐसे ही चिल्ला रहा है, झूठा ही। अरे पागल हो गया है, काम है चिल्लाना। वो तो चिल्लाना काम। मैं अमेठी क्षेत्र का रहने वाला, जहाँ इनका गढ़ था। 15 साल में जो अमेठी से जो 15 साल में लगातार अमेठी को संभाल नहीं भागे पाए तो ये वायनाड भागे तो देश को क्या संभालेंगे। कह रहे 24 में फिर से अमेठी से लड़ेंगे। अरे लड़ने दो, हो गई हवा खत्म हो गई। अमेठी कांग्रेस के नाम पे कोई कुत्ता जाता अगर दिल्ली से तो उसको भी वोट दे के जो है भाई, ये उनके राजीव जी के। अच्छा बताइए, रायबरेली और अमेठी 2 ही तो सीट है कांग्रेस की। वो तो छोड़ दी। रायबरेली से सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ रहे थे, अमेठी से तो। अरे साहब वो तो छोड़ दिया सोनिया जी के लिए, सोनिया जी के लिए छोड़ दिया। विधानसभा में क्यों नहीं निकाल लिए? विधानसभा में दुन्नी सिंह की लड़की क्या नाम था, वो खड़ी थी, आदित्य सिंह। विधानसभा क्यों नहीं निकाल लिया? वो बीजेपी ने छोड़ दिया है। अच्छा, एक थाली जो है, एक थाली लेके, हाँ, इज्जत बचाने के लिए अमेठी और रायबरेली इनका गढ़ था। दादा 370 क्या चीज? नहीं, 24 का चुनाव विकास वर्सेस क्या? 370 क्या चीज है? इसमें क्या था बताइए, आप बताओ क्या था? 370 एक अलग 370 हटने से आदमी मर गए, क्या हुआ? क्या मतलब क्यों हटाने में किसी को नुकसान हुआ है? नुकसान नहीं पूछ रहा हूँ, वही पूछ रहा हूँ कि 24 का चुनाव विकास वर्सेज क्या राम मंदिर बन रहा है इससे होगा? क्योंकि विपक्ष तो कह रही है कि महंगाई है, बेरोजगारी है। कहाँ महंगाई है बताओ? विपक्ष तो कह रही है ना।
सब कहते हैं, कोई कुछ भी कह सकता है, आजाद देश है, बोलते रहो। महंगाई होती तो आपको यहाँ पे इतना रश नजर आता? मंदिर और मस्जिद के आता नाम पे नजर। वही नहीं, केवल विकास के नाम पे, विकास के नाम पे वोट होगा 24। विकास के नाम पे वोट होगा। और जो डेवलप हुआ है, जो विकास हो रहा है, वोटिंग होगी, सरकार जो है वही चलेगी 24 में। जी। क्यों लगता है? वो सारी कह रहे हैं मोदी ये बताइए, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है राहुल गांधी की, भारत टूटा था? वो तो कह रहे हैं ना टूटा। नहीं टूटा था, पहले ये बताओ। वो तो कह रहे हैं कि टूटा था तभी जोड़ रहे टूटा हैं। ही नहीं तो जोड़ोगे क्या भाई? जोड़े तो वही थे। जो पोर्शन टूटा है वो इनसे जुड़ेगा भी नहीं। अभी उसने भी आपको बोला कि जो भाई को नहीं जोड़ सका, वरुण गांधी उनके भाई थे, पहले भाई की जोड़ते और उसके बाद देश को जोड़ने बोलते हैं। अगर टूटा है तो फिर उसके बाद जो है देश को जोड़ने निकलते तो अच्छा लगता कि राहुल गांधी वरुण गांधी दोनों भाई हैं। नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप राहुल गांधी मत बोला करो, वो गांधी नहीं है। वो तो मालूम है, फिर क्यों बोल रहे हैं आप? अब क्या है वो? क्या है कोई टाइटल ही तो हमारे वो खान है, राहुल? क्या है वो राहुल खान है, वो गांधी नहीं है। अच्छा, उसके दादा का क्या नाम था? फिरोज खान। तो वो खान ही चलेगा ना। अच्छा, ये गलत है। वो तो कहते हैं मैं जनेऊधारी हूँ। अरे यार, इन चीजों से कुछ नहीं फर्क पड़ता। आप जनेऊ डाल लो, कुछ भी डाल लो, क्या फर्क पड़ता है? डाल लो, किसी को कोई रोक थोड़ी सकता है। अब आप होटल में खाने जाते हो, अपनी मनपसंद का खाते हो, वो ये थोड़ी कहता नहीं ये खाओ या वो खाओ। तो भाई हर एक की अपनी इच्छा है। कोई अब आप कमीज डालो नहीं डालो आपकी मर्जी है। तो ऐसे ही वो जनेऊ डालने तो हमने तो नहीं डाला जनेऊ, तो हम क्या मतलब, हम क्या हो गए? रिएक्शन भी होता है, जनेऊ का रिएक्शन भी होता है। वो जाने ना, कोई चीज डालने से, जनेऊ डालने के बाद उसका पालन करने के लिए, जैसे मुसलमान भाई बाथरूम जाते हैं तो किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या पानी का इस्तेमाल करते हैं। जनेऊ को हर टॉयलेट जा रहे हो तो, बाथरूम जा रहे हो तो, और भी क्रियाएं हैं उसकी, उसका पालन करना पड़ता है। जनेऊ डालने से नहीं उसका साइड इफेक्ट भी होता है बॉडी में। जनेऊ का मीनिंग ही नहीं आता होगा कि जनेऊ है क्या चीज। पंडित जी ने पकड़ा, उसने डाल लिया, उसे पता नहीं है जनेऊ क्या चीज। अच्छा बताइए, उनका एक अभी बयान आया कि ये देश तपस्वियों का देश है, पुजारियों का नहीं है, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक है। अगर वो तपस्वी है तो भाई सड़क पे क्यों घूम रहे? बैठे किसी झोपड़ी में जाके काहे को प्राइम मिनिस्टर के सपने देख रहा है? अपनी तपस्या करे, बैठ के तपस्वी बने। आप मान रहे हो तपस्वी हैं? भाई जब वो खुद ही कह रहा है मैं तपस्वी हूँ, मेरे को समझ नहीं है तो वो घूम क्यों रहा इधर उधर? अपने बैठ के कहीं भी तपस्या करे। भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, कैसे टूटा था? भारत टूटा कहाँ था? कैसे जोड़ रहे हैं? जोड़ कहाँ रहे हैं? वो केवल संपर्क कर रहे हैं। अच्छा, मिल रहे हैं लोगों से, मिल रहे हैं कि हमारी भाषा में या हिंदुस्तान की भाषा में कितना फर्क है। हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं। हाँ, आप सबसे मिलेंगे। वो सीख रहे हैं, अभी सीख रहे हैं। हाँ। अभी तक कहाँ थे? अभी तक वो सो रहे थे वो। अच्छा, हाँ, छोड़ के भग गए थे, कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भग गए थे। दोबारा उनको आँख खुली, दोबारा आए हैं फिर कांग्रेस पार्टी में मार बैठे। और एक बात बताएं, अभी वो सीख रहे हैं। वरुण गांधी क्या है? इनके भाई ही तो लगते हैं। चाचा के लड़के संजय गांधी, राजीव गांधी, दो ही भाई थे। तो संजय गांधी के लड़के थे जब गांधी। जब भाई को नहीं जोड़ पाया तो देश को क्या जोड़ेंगे? बहुत छोटी बात है। तो कहाँ से घूम के इतनी भीड़ आ रही है? नहीं, जब भाई को नहीं जोड़ पाया तो ये देश को क्या जोड़ेंगे? मतलब कुछ हो गया, इनका कुछ होना ही नहीं है। कुछ नहीं। राहुल गांधी आए थे, जमुना बाजार से, हम भी भीड़ में खड़े हो गए थे, हम भी उनके सपोर्टर थोड़े हो गए। भीड़ तो कहीं आएगा देखने के लिए, सम्मान पहुंचे जाएगा, वो तो हम भी पहुंच गए थे। पहुंचने से क्या आता है? अच्छा बताइए, कह रहे हैं कि हम तपस्या कर रहे हैं। कर ले दो तपस्या, हर नेता भी करता। मोदी जी ने भी तो तपस्या करी थी। मोदी जी ने भी तपस्या करी थी, चाय बेची थी, सब कुछ काम किया था। क्या लगता है 24 में क्या होगा? मोदी जी जीतेंगे। अब तो युवा हैं और युवाओं के लिए तो बेरोजगारी चल रहा है, क्या क्या चल रहा है? मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, बढ़िया कर रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो युवा योग्य हैं उनके लिए बेरोजगारी नहीं है। अच्छा, आपके लिए नहीं है कुछ? कर रहा हूँ, मैं तो खुश हूँ। जॉब कर रहे हैं? नौकरी जो कर रहा हूँ उसमें बहुत खुश हूँ। हाँ। मैं मेडिकल शॉप पे काम करता हूँ, बहुत खुश हूँ। खुश हैं? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। 24 में ला रहे हैं, किसको ला रहे हैं? मोदी जी आएंगे 24 में। कांग्रेस सर, राहुल गांधी जी कश्मीर से लंदन चले जाए पैदल। राहुल गांधी
दिल्ली से लंदन तक पैदल चले जाए यात्रा करते करते, फिर भी उसे वोट नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेगा। नहीं, वो सत्ता के लिए नहीं है, वो स्टैंड अप कॉमेडी करे उसमें ज़्यादा बढ़िया है। उनको वो लोग वोट देंगे जो आलू की खेती करते हैं ना, जहाँ सोना निकाल के देंगे राहुल गांधी जी, उन्हें वो वोट दे उन्हें। अच्छा, और कोई नहीं देगा? नहीं, केजरीवाल को बताइए, महागठबंधन हो गया तब 24 में नहीं बनेगा, पावर है पूरी। महागठबंधन बन गया तो क्या करेंगे? महागठबंधन कौन कौन पार्टी रहेगी? अरे तमाम विपक्ष है। बताइए साहब। जितने विपक्ष है सब नहीं, विपक्ष में यूपी सबसे बड़ा स्टेट है, उसके बाद बिहार है। अरे नीतीश जी तो जोड़ रहे हैं सबको। नहीं, यूपी है और बिहार है, उसके बाद पूरा देश है। छोटे दावेदार कौन है फिर? विपक्ष में दावेदार कौन है? अब यूपी में बताइए आप। इतनी बड़ी योगी बाबा ने अकेले संभाल। विपक्ष में प्रधानमंत्री कौन बनेगा? 6-6 महीने चलाएंगे, 2-2 महीने सरकार चलाएंगे? ये सारी पार्टी मिलकर 2-2 महीने सरकार चलाएंगे क्या? अच्छा, महंगाई नहीं है? महंगाई साहब कहाँ पे है? सब कमा खा रहे हैं अपना। 15,000 10,000 के नीचे किसी का हाथ बजट नहीं है। महंगाई है कहाँ पे? किस माने महंगाई मांग रहे हैं आप? पहले 200 रुपये, पहले 100 रुपये मजदूरी होती थी। 4,000 में दिल्ली में आदमी की जीविका पार्जन भी चल जाता था। 400 में कमरा ले लेता था। 300 रुपये 400 रुपये 300 रुपये 400 रुपये किराया था। हाँ? आज लेकिन देश के ऊपर कर्ज कितना था? नहीं, वो नहीं पता है ना। देश के ऊपर कर्ज कितना था? वो भी तो होना चाहिए ना। जो चीज है, पहले 300 रुपये कमरा था, आज को 3,000 है। ठीक है, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कुछ नहीं बढ़ी है। जब पैसे भी तो बड़े हैं, पैसे भी तो बड़े हैं ना। पहले चाचा, महंगाई बढ़ी कि नहीं बढ़ी? चाचा तो बताइए क्या बढ़ी है? मेरे हिसाब से कुछ नहीं बढ़ी है। बता डालो महंगाई मुझे ये बताइए कि विपक्ष पूरा चिल्ला रहा है महंगाई बेरोजगारी। क्या चिल्लाने को तो बंदा पैदा होता है रोते रोते और फिर वैसे ही चला जाता है। न ऊपर से कुछ लाता है, न यहाँ से कुछ ले जाता है। सब वही रह जाता है यहाँ। महंगाई किस चीज़ की? ऊपर से कोई कुछ लाया है क्या? नहीं, यहाँ से कुछ ले जाएगा। अच्छा बताइए, 24 में राम मंदिर बन के तैयार हो जाएगा अमित शाह? राम मंदिर का नाम ही मत लीजिए साहब। आप लोग जो है यही चीज गलत बोलते हैं। क्या गलत बोल दिए बताइए? मंदिर का तो मुद्दा ही मत उठाइए। क्या है? उनके डेवलप का मुद्दा उठाइए। अच्छा, बीजेपी ने जो विकास किया है उसका मुद्दा उठाइए। अमित शाह ने अगर राम मंदिर था उधर, तो जितना राम मंदिर की जगह थी उतने प्लस करके उन्होंने। अमित शाह ने त्रिपुरा की रैली में बोला कि 24 के लिए टिकट, 1 जनवरी 24 के लिए टिकट कर लीजिए क्योंकि राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, जो हिंदू भाई है अपना दर्शन करने के लिए टिकट कर लो। इधर राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि ये सब हर हर महादेव बोलते हैं, पूरी महंगाई कर दी है, बेरोजगारी कर दी है। हर हर महादेव? हाँ, बोल रहे ना, हर हर महादेव नहीं बोलते बीजेपी वाले। क्यों बोले? बीजेपी वाले मंदिर घूम रहे हैं। बीजेपी का मंदिर का तो कोई अटल बिहारी। अच्छा, विकास पे चुनाव 24 पे देख रहे हैं या राम मंदिर? नहीं, विकास पे। जी विकास हुआ है। विकास पे क्या लगता है? मंदिर को तो नाम ही मत लीजिए। मंदिर के नाम पे वो नहीं हो रहा है, टोटल विकास के नाम पे हो रहा है। हाँ, हम वही अयोध्या के करीब के ही हैं, अमेठी से हैं हम। मंदिर का तो वो घोषणा पत्र मैनिफेस्टो में है ना उनके कि मंदिर 370 जनसंख्या कानून। 370 से क्या जो है वहाँ पे मुसलमानों को लाभ नहीं हो रहा है। कश्मीर में मुसलमान भाई को लाभ नहीं हो रहा है, लाभ सबको हो रहा है। जो दंड किस्म के थे, जो वहाँ के लोगों को तंग करते थे, स्कूलों में कहीं पढ़ा के फोड़ देते थे, ये सब चीज़ों से शांति मिली है। और जो है 370 ये कब से घसीटता हुआ जो है, ये किसके समय का ये मुद्दा था? ये क्या देख रहे हैं? वो कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत का कोई नफरत नहीं है। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि नफरत कहाँ थी और नफरत कह रहे हैं भाजपा वाले ने तोड़ दिया। भाजपा वाले ने तोड़ा कि आप तोड़े? आज जो मुद्दा उठा रहे, आपको अभी कहते हैं कि हिंदुत्व में परिभाषा समझाने लगते हैं, कभी कहते हैं कि ये तपस्वी और पुजारी का ये करने लगते हैं। तो ये भाषा ही तोड़ने वाली बात है या जोड़ने वाली बात है? तो आप जोड़ने चल रहे हैं या तोड़ने चल रहे हैं? सबसे पहली बात है कि भारत को तोड़ा किसने? वो किस चीज को जोड़ने चले? भारत टूटा कहाँ है अभी को जोड़ने चले हैं? एक जगह टूटा हुआ वो जुड़ नहीं सकता। कहाँ? कश्मीर टूटा हुआ है, एक पीओके एक कश्मीर, ठीक है, वो ये जोड़ नहीं सकते। अभी कुछ हलचल चल रही है पीओके में वैसे? बेटा उधर माँ इधर, मिलान होने ही नहीं दे रही है। क्यों सर?
किस बारे में बात कर रहे हैं? मैं 24 के बारे में बात कर रहा हूँ। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। इधर जो मोदी सरकार है उसका ये कहना है कि विपक्ष तमाम अपना वो कर रहा है कि महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई। 24 में क्या लगता है? राहुल गांधी घिसी घिसाई जो पीठ है ना उस पर चल रहे हैं जी। अच्छा, कारण बताऊं उसका, अडवाणी ने यात्रा शुरू करी थी, ठीक है। उसके बाद आज भाजपा का ये रूप देखा आपने, ठीक है। आज अडवाणी का नाम है कहीं पे, सुनाई देता आपको, ठीक है ना। तो उन्होंने सोचा अडवाणी की चल पड़ी तो मेरी भी चल जाएगी, समझे नहीं? यात्रा जो चली थी उसी की तर्ज पे है। वो तो राम मंदिर के लिए उसी की तर्ज पे है। अभी ये किस लिए, ये बता दो हमारे को। बोल रहे भारत जोड़े और क्या? कहाँ टूटा हुआ है? कोई टूटा हुआ नहीं भारत, लेकिन भारत को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। क्या मैम? रवि जैन है मेरा नाम जी। क्या लगता है 24 में क्या होगा? विपक्ष, महागठबंधन या फिर से? देखो महागठबंधन तो आएगा, वो प्रधान मोदी जी बनेंगे फिर से मंत्री। हाँ जी, क्योंकि मोदी जी तो देश को चला रहे हैं, देश की सत्ता संभाल रहे हैं। वो मोदी जी के बराबर में कोई काम नहीं कर सकता। अच्छा, तो कैसे? मोदी जो देश जो चला रहा है ना वो मीडिया चला रहा है जी। जो हम पढ़ते हैं ना वही चला रहा है सारा कुछ। जो रोज आ जाता है ना हमारे को वही सच ले जाता है। जो हम पढ़ते हैं रोज, हमारे व्हाट्सएप मैसेज आते हैं, वही हमारे को सच लगता है जी, ठीक है। लेकिन हम अंदर तक देखते नहीं। धरातल पे स्थिति तो आप जानेंगे ना क्या चल रहा है। धरातल पे तो इलेक्शन होंगे जब पता लगेगा जी। धरातल पे इलेक्शन होंगे उसके बाद मालूम पड़ेगा। अब महागठबंधन तो जरूर आएगा। नीतीश जी जोड़ना ऐसा हो चुका है एक बार पहले, 19 इतिहास दोहराता है। इंदिरा गांधी थी, इमरजेंसी लगाई, उसके बाद सब इकट्ठे हुए, पहले जेलों में भरा सबको, फिर इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में धीरे धीरे करके आज यहाँ स्थिति पहुँचे हैं। अब वो सोच रहे हैं हम भी इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि एक अकेले बस के बात नहीं किसी मोदी को हराना। अच्छा, ये समझ लो बात। अब एक ना तो कांग्रेस में है ना किसी पार्टी में। अगर सब मिल के आएंगे उसके बाद देश का नाश ही होना है और कुछ नहीं होना।